पहला जो मिथ है, जो गलतफहमी है होम्योपैथी के बारे में लोगों को, तो जो एलोपैथी वाले हैं या जो एलोपैथिक लॉबी है वो ये कहती है कि अनप्रूवन साइंस है, कोई इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। तो उसका आंसर यही है कि होम्योपैथी में भी दवाइयाँ तभी आती हैं मार्केट में जब उनकी ड्रग प्रूविंग होती है, और एलोपैथी में भी वैसी आती है। कोई भी साइंटिफिक मेथड है, चाहे आयुर्वेद है, सब में दवाइयाँ तभी आएंगी जब ड्रग प्रूविंग होगी। तो ड्रग प्रूविंग अपने आप में एक साइंटिफिक मेथड है, और जब एलोपैथी के लिए साइंटिफिक है तो हमारे लिए क्यों नहीं होगा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि साइंटिफिक मेथड नहीं है। और हमारी ड्रग प्रूविंग उनसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम डायरेक्ट एनिमल पे नहीं करते, हम ह्यूमन पे करते हैं, और आपको दवाई ह्यूमन को देनी है। तो ह्यूमन आपको मेंटल सिम्टम भी बता सकता है। सपोज मैंने जब ड्रग प्रूविंग करी तो पेशेंट ने, जैसे मैंने बताया था 20 लोगों का बैच बनाया, सपोज में मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब हैं, 1 महीने तक उन्हें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारे नोट डाउन कर रहे हैं। तो सपोज वो कहता है कि भाई पहले मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी, आजकल मुझे डरावने सपने आते हैं, तो वो लिख देगा आई एम गेटिंग नाइटमेयर्स। या दूसरा कहता है पहले बड़ा खुश रहता था, आजकल ऐसा मन बुझा बुझा सा या डिप्रेस सा लग रहा है। या तीसरा कहता है पहले मेरा पेट साफ होता था, अब कॉन्स्टिपेशन है। तो जो जो सिम्टम्स लगभग सभी ने ऑब्जर्व किए वो उस दवाई के सिम्टम हो जाते हैं, वो जो मैटेरिया मेडिका बुक है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब वो रिलीज हो जाएगी, मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने सिम्टम लिए, अगर वो उस पेशेंट के सिम्टम उस दवाई के सिम्टम से मैच कर रहे हैं तो वो उस पेशेंट की दवाई हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। तो वो तो एनिमल पे कर रहे हैं, हम ह्यूमन पे कर रहे हैं, तो ह्यूमन क्या है और ज़्यादा स्टीक चीज़ें बता सकता है एनिमल से। तो हमारी ड्रग प्रूविंग तो उनसे भी ज़्यादा एडवांस है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अनप्रूवन साइंस है, ठीक है। तो होम्योपैथी इज ए प्रूवन साइंस। और जब इसमें ड्रग प्रूविंग में, भाई देखो एक बीमार आदमी तो ये सोच के ठीक हो सकता है कि भाई मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, चाहे वो प्लेसिबो है, पर एक हेल्दी ह्यूमन जिसको बीमारी ही नहीं है उसको आप कोई सब्सटेंस दे रहे हो तो उसके अंदर सिम्टम कहाँ से आ रहे हैं, यानी कुछ तो चीज़ होगी उसके अंदर। तो आप जो दूसरा चीज़ थी, आप ये नहीं बोल सकते कि वो प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट पेशेंट में देखने को मिल सकता है पर प्रूवर के अंदर नहीं आ सकता। भाई प्रूवर तो नॉर्मल है, वो तो हेल्दी है, उसके अंदर सिम्टम अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ होगा उस सब्सटेंस में, तभी चेंज हो रहे हैं ना। तो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ नॉट ए अनप्रूवन साइंस एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ए प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। फिर कुछ लोग, आपने सुना होगा कि भाई गलतफहमियाँ उनकी, इसमें तो सिर्फ पुरानी जो जटिल रोग हैं वही ठीक होते हैं, जो एक्यूट प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती। एक्यूट और क्रॉनिक पता है? किसको नहीं पता एक्यूट और क्रॉनिक? हाँ, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अगर नहीं पता बताओ। क्रॉनिक क्या होता है? पुराना रोग हो गया बहुत दिनों से। एक्यूट उसका अपोजिट हो गया। जो हाल फिलहाल में मान लो सुबह कल रात आइसक्रीम खाई, गला खराब हुआ, सुबह उठ के बुखार आ गया, तो ये एक्यूट प्रॉब्लम। एक्यूट डिजीज वो होती है जो अभी हाल फिलहाल में हुई है, जो 3-4 दिन हफ्ते भर रहती है। क्रोनिक वो है जिसको आदमी महीनों से सालों से भुगत रहा है, जैसे जोड़ों के दर्द हुए, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी के रोग हो गए, सांस की बीमारी हो गई, तो वो क्रोनिक डिजीज हो गई, ठीक है। क्लियर है? आप ध्यान रहेगा एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब नया, क्रोनिक मतलब पुराना या जटिल रोग। तो होम्योपैथी के बारे में गलतफहमी कि इसमें सिर्फ क्रोनिक डिजीज ठीक होती है और एक्यूट बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। तो इस वजह से लोग क्या सर्दी जुकाम के लिए या छोटी मोटी बीमारी के लिए होम्योपैथी में नहीं जाते हैं कि भाई ये तो बहुत लंबा टाइम ले लेगी, है ना। उसका आंसर ये है कि पहले होम्योपैथी में लोग तब जाते थे जब सब तरफ से थक जाते थे। कोई बीमारी हुई, ऑब्वियसली पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, एक से ठीक नहीं हुआ दूसरे के पास गए, तीसरे के, जो अपने एरिया के जाने माने 4-5 डॉक्टर होंगे, सबको दिखा दिया, नहीं ठीक हुआ या ठीक हो गए, फिर दोबारा आ गया, बार बार आएगा, फिर वो किसी आयुर्वेदिक पे भी चले गए, यूनानी पे भी चले गए। जब सब तरफ से थक गए तो किसी ने कहा यार एक वो होम्योपैथिक भी बैठा, एक बार उसे भी दिखा दो। तो उन्हें विश्वास नहीं है, चले गए कि चलो अब कुछ नहीं बचा तो ये डॉक्टर बचा, और वहाँ जाके बोल दिया डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक कर दोगे। तो जिस बीमारी को आप महीनों से सालों से भुगत रहे हो, उसे होम्योपैथिक डॉक्टर से उम्मीद करते हो वो 1-2 दिन में ठीक कर दे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबने अपना हाथ साफ करा, बीमारी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो ऑब्वियसली वो टाइम ज़्यादा लेगी। तो फिर क्या एक फैशन बन गया, एक लोगों में थॉट प्रोसेस चला गया कि होम्योपैथी में तो पुराने रोग ही ठीक होते हैं। फिर अब भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हूँ, मैं लोगों को पकड़ के थोड़ी लाऊंगा, जो मेरे पास आएगा मैं तो उसे ही ठीक करूँगा। अब लोग एक्यूट प्रॉब्लम के लिए कोई आ ही नहीं रहा है
तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई मैं एक्यूट भी ठीक कर सकता हूँ? तो फिर क्या करा, डॉक्टरों ने भी कहा यार एक्यूट तो वैसे भी नहीं आते, तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ बना दी क्रोनिक। तो सबने लिखना शुरू कर दिया, केवल लाइलाज रोगी मिले, असाध्य रोगी मिले, स्पेशलिस्ट इन क्रोनिक डिजीज, क्योंकि उसे पता है एक्यूट तो वैसे भी नहीं आ रहा है, तो उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना रहा। तो वो बिलीफ और पक्का हो गया कि इसमें तो क्रोनिक केसेस ठीक होते हैं। पर अब लोगों का जो नज़रिया बदल गया है, लोग अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए उन्हें इंजेक्शन कड़वी दवाइयों से बचाने के लिए, खांसी जुकाम के लिए लेके आते हैं। और जैसे कोलकाता में है, बिहार में है, लोगों का बिलीफ है होम्योपैथी में, वो अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम खांसी जुकाम के लिए, बुखार के लिए भी होम्योपैथी में आते हैं। और हमारे पास भी जैसे बहुत सारे हैं, तो वो खुद कहते हैं कि एलोपैथी से ज़्यादा हमें इससे फ़ायदा होता है। तो इसका आंसर यही है कि पहले लोग क्रोनिक केसेस के लिए ही जाते थे, तो इसलिए लोगों में एक थॉट प्रोसेस चला गया कि सिर्फ क्रोनिक केस ठीक होते हैं। पर ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह की दवाइयाँ हैं, दोनों तरह की चीज़ें ठीक होती हैं। और एक्यूट केस एलोपैथी से भी जल्दी ठीक हो जाते हैं अगर सिम्टम पेशेंट सही से बताता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से कुछ लोग एलोपैथी से आए होंगे। एलोपैथी फेमस किस लिए है? एंटीबायोटिक या पेन किलर के लिए। आपको दर्द हुआ, पेन किलर खाया, दर्द ठीक हो गया, अरे बड़ी जल्दी काम करती है एलोपैथी। अगर पेन किलर को हटा दें तो वो काम कहाँ करती है? किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, मरते दम तक खाएगा। थायराइड हो गया, मरते दम तक खाएगा। बोलता है ना डॉक्टर अब तो बस ये खानी पड़ेगी आपको। शुगर हो गया है तो मरते दम तक खाएगा। तो फिर लोग बोलते हैं कि एलोपैथी जल्दी ठीक करती है। आप बताओ कैसे ठीक करती है? जब आपको मरते दम तक जिंदगी भर खानी है तो जल्दी ठीक कहाँ किया? वो तो सिर्फ मैनेज कर रही है, ठीक नहीं कर रही है। जब तक आपकी ज़िंदगी है मैनेज करते रहो, दवाई खाते रहनी पड़ेगी। बस ये है, आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर खाया तो दर्द में रिलीफ हो जाएगा, बीमारी तब भी ठीक नहीं हुई है, ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, बीच में कट हो जाएगा, तो आपको फील नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है पर आपके ब्रेन को फील नहीं हो रहा है। अगर पेन किलर निकाल दें तो एलोपैथी में तो ठीक ट्रीटमेंट ही नहीं है। पर लोगों को क्या है जी, शरीर में दर्द हो रहा है बुखार की वजह से, पेन किलर खाया ठीक हो गया, हमें तो सही हो गया, तो इसलिए उन्हें लगता है एलोपैथी जल्दी काम करती है। पर ऐसा नहीं है, एलोपैथी तो काम ही नहीं करती है ना। और अगर पेन किलर की भी बात करें, आप कोई भी एलोपैथी का पेन किलर कितना भी फास्ट है, इंट्रावेनस दे लो, इंट्रामस्कुलर दे लो या टैबलेट ले लो, फास्ट से फास्ट कितनी देर में काम करता होगा? कोई बता सकता है? 1.5 मैं कह रहा हूँ 10-15 मिनट लेता हूँ, है ना। 10-15 मिनट से पहले तो नहीं काम करेगा, जाएगा ब्लड में सर्कुलेट होगा, फिर साइट पे जाएगा, तो 10-15 मिनट मिनिमम लेता है। पर होम्योपैथिक दवाई क्या जीभ से काम करती है। हमारी जीभ जो है रिच सोर्स है नर्व्स का और डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। होम्योपैथी का पेन किलर सेकंड में काम करता है। होम्योपैथी में दिक्कत क्या है, पेशेंट क्या है कई बार सिम्टम्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझता। इसमें सिम्टम्स मेन है। अब जैसे एक मेडिसिन है कोलोसिंथ, कोलोसिंथ का सिम्टम है अगर उसको पेट दर्द हुआ है तो वो ऐसे पकड़ के बैठता है तो उसको आराम मिलता है। आपका पेशेंट आया, आपने पूछा, उसने सही से बता दिया कि सर ऐसे आराम मिलता है। आप कोलोसिंथ उसकी जीभ पे डालो, सेकंड में उसका दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो एलोपैथी का पेन किलर काम 10-15 मिनट में कर रहा है, ये सेकंड में काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी तेज काम नहीं करती। होम्योपैथी क्या सिम्टम बेस्ड है। अगर आपका मरीज सही से सिम्टम नहीं बताता तो आप क्या करोगे? फिर अंधेरे में तीर मारोगे, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है ना। तो होम्योपैथी में डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर सिम्टम्स क्यों पूछ रहा है। कई बार पेशेंट सोचते हैं यार दर्द तो सर में है, ये खाना पीना क्यों पूछ रहे हैं। उसको नहीं पता कि होम्योपैथी में सारी चीज़ पूछी जाती है, उसी के हिसाब से जितने सिम्टम मैच होंगे एग्जैक्ट मेडिसिन मिलेगी। तो वो क्या डॉक्टर टाइम पास कर रहा है, उल्टा सीधा बताते हैं। अगर वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो दवाई सही नहीं जाएगी। तो होम्योपैथी में सिम्टम्स की इम्पोर्टेंस है। पेशेंट अगर समझता है कि डॉक्टर क्यों पूछ रहा है और वो सही सही बताता है तो एलोपैथी से भी तेज ये काम करती है। ठीक है, तो ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही केसेस में काम करती है। समझ में आया? जी। अगला है इसमें कुछ लोग क्या है, आपने देखा होगा कि इसलिए होम्योपैथी में नहीं जाते यार, इसमें परहेज बहुत करना पड़ता है ना। जैसे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, वो बच्चे या अपनी वाइफ को दिखाने आ रहे हैं, तो जो मेल होगा, जो जेंट्स होंगे, वो कहेंगे
डॉक्टर साहब दिखाना तो मुझे भी था, पर मैं गुटखा खाता हूँ और इसमें तो गुटखा छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो गुटखा नहीं छोड़ सकता। या कोई कहेगा कि मैं डेली ड्रिंक करता हूँ और ये तो काम करेगी नहीं, मैं ड्रिंक करता हूँ, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। मतलब उसने पूछा भी नहीं है, खुद ही तय कर लिया है कि गुटखा खाता है इसलिए दवाई काम नहीं करेगी, या गुटखे के बिना बिना छोड़े वो दवाई खा नहीं सकता। तो इसका आंसर ये है कि यार either it's homeopathy or any other medical science, one should follow the auxiliary measures for quick relief. जो परहेज बताए जाते हैं वो दवाई की या पैथी की वजह से नहीं बताए जाते, वो आपको तुरंत आराम देने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज किसी को एसिडिटी है, ऑब्वियसली तेल चिकनाई मसालेदार खाने से एसिडिटी होती है, तो अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो आपको ये दवाई तो अपना काम कर ही रही है, उसके साथ ये भी है कि आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं कि होम्योपैथी में आप आए हो इसलिए मसाला बंद करा गया, वो आपको अगर आराम चाहिए तो वो करना ही पड़ेगा। अब किसी का लीवर खराब है तो ऑब्वियसली उसे दारू छोड़नी पड़ेगी, या किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो नमक कम करना पड़ेगा, किसी को डायबिटीज़ है तो मीठा कम करना पड़ेगा। तो ये उस बीमारी की वजह से, ना कि वो किस पैथी में आया उसकी वजह से। ये सारे रिस्ट्रिक्शन सर उसमें एलोपैथी में डॉक्टर इतना ज़्यादा जोर नहीं देते हैं इन चीज़ों पे। नेचुरल पैथी वाले, चाहे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, वो क्योंकि ये नेचुरल मेडिसिन है तो इनके लिए बॉडी जितनी नेचुरल होगी, क्लीन होगी, उतना जल्दी ये काम करती है। तो इसलिए वो लोग थोड़ा परहेज पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो लोग समझते हैं कि इनमें परहेज ज़्यादा है, वो दवाई की वजह से या पैथी की वजह से नहीं है, वो आपको क्विक रिलीफ देने के लिए होता है। उसको ऑक्सिलरी मेजर्स कहते हैं, परहेज नहीं कहते, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि भाई क्योंकि ये दवाइयाँ आपकी जीभ से काम करती है, आप जीभ पे डालोगे या चूस के खाओगे गोलियाँ, तो आपकी टंग क्या क्लीन होनी चाहिए, मुंह में कोई स्मेल खाने का या कोई तेज गंध नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। पर अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो एटलीस्ट 1 घंटे का अंतर तो रख सकते हो कि भाई जब भी दवाई खा रहे हो 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कोई ऐसी चीज़ मत खाओ जिसकी स्मेल तेज हो, या गुटखा मत खाओ। अगर आप 1 घंटा भी गुटखे का परहेज नहीं कर सकते फिर तो आपका भगवान मालिक है। 24 घंटे में से अगर 2-3 घंटे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो सोच लो वो कितना बड़ा गुटखा खाने वाला, तो वो तो वैसे ही मरने वाला, तो उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो ये जो है ये ऑक्सिलरी मेजर्स है, ये पैथी की वजह से परहेज नहीं बताए जाते, आपको तुरंत आराम आए उसके लिए बताए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी जब आते हैं तो हम कहते हैं भाई ठीक है, आप 1 घंटे आगे पीछे मत खाना, या जब जिस दिन दारू पियोगे तो शाम को ही पियोगे, शाम की मेडिसिन 1-2 घंटे पहले ले लेना, ये तो है नहीं सुबह से लग जाओगे। तो क्योंकि आदमी तो छोड़ने वाला नहीं है, आजकल का खान पान ऐसा कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो हम उसे गैप बता देते हैं, ठीक है। तो पुराने डॉक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा थोड़ा परहेज बताते हैं, पर आजकल ज़रूरत नहीं है। जहाँ 1 हफ्ते में ठीक होगा, हो सकता है उसको 2 हफ्ते लग जाए, आराम पर जरूर होगा। तो ये कुछ मिथ थे, कुछ गलतफहमियां हैं लोगों को, जिनकी वजह से लोग बचते हैं होम्योपैथी में आने से।